हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात कर रहे थे और बहुत सारे हम मेथड्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस लाइक हमने देखा कि विंडो को हम ओपन किस तरीके से कर सकते हैं, क्लोज़ किस तरीके से कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि मूव टू मेथड के बारे में और मूव बाय के बारे में कि किस तरीके से हम अपनी विंडो को पोजीशन दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिसाइज बाय एंड रिसाइज टू मेथड्स के बारे में और इनका यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम विंडो को रिसाइज कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड आपको याद होगा जो हमारी लास्ट फाइल थी हम उसी को यूज़ करेंगे। सो ये हमारी लास्ट फाइल है जिसमें हमने बेसिकली यहाँ पे ये बटन ऐड किया था कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं विंडो की पोजीशन को। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पर मूव बाय वाला मेथड यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से हमने मूव टू का जो मेथड था उसका भी यूज़ जो है वो देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसाइज बाय एंड रिसाइज टू के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके हम एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करूँगा और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिसाइज विंडो। इस नाम से हम एक मेथड बना लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ रिसाइज विंडो और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसका जो मेथड है और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे एंड फंक्शन एक यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा फंक्शन सेम नाम से एंड देन यहाँ पे आके इस तरीके से यहाँ पे हमने फंक्शन जो है वो क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विंडो वाला वेरिएबल था जिसके अंदर हम इस विंडो को स्टोर कर रहे थे ओपन करने के बाद और इसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया था हेलो वर्ल्ड और इस तरीके से हम ओपन कर रहे थे विंडो को एंड देन क्लोज के वक्त हमने सिंपली माई विंडो डॉट क्लोज कर दिया और यहाँ पे माई विंडो डॉट बाय जो है वो हमने यूज़ किया। सो अब हमें बात करनी है कि हम किस तरीके से विंडो को रिसाइज कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो विंडो विड्थ जो है वो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे कितनी दे रहे हैं 500 पिक्सल। सो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 100 कर देता हूँ एंड जो इसकी हाइट है उसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। अब मुझे यहाँ पे नीचे आना है और रिसाइज करना है तो डेफिनेटली उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करते हैं। यू कैन सी हियर कि जो रिसाइज विंडो का बटन है वो भी यहाँ पे आ चुका है और अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि रिसाइज विंडो का जब फंक्शन रन होगा ये तभी रन होगा जब उस बटन पे क्लिक होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने लिखा है ऑन क्लिक इक्वल्स टू रिसाइज विंडो। तो हमें इस विंडो को रिसाइज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हम उसकी विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर रहे हैं 100 पिक्सल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे आता हूँ, ओपन पे क्लिक करूँगा। नाउ यू कैन सी कि ये 100 बाय 100 की जो विंडो है वो ओपन हो रही है। तो अब हमें इसको यहाँ पे रिसाइज पे जब भी क्लिक करें हमें ये करना है कि वो विंडो जो है वो 200 बाय 200 की हो जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आकर लिखूँगा माई विंडो डॉट रिसाइज टू और यहाँ पे मुझे लिख देना है जितना भी मैं उसका एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से उसका मैं साइज़ देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 100 एंड बल्कि मैं यहाँ पे 200 एंड 200 जो है मैं इसको कर दूँगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा एंड देन रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन ओपन विंडो। अब मैं रिसाइज पे क्लिक करता हूँ और आई थिंक ये नीचे जा चुकी है। एक और काम यहाँ पे हम कर लेते हैं कि विंडो को फोकस भी कर लेते हैं, मतलब एक तो रिसाइज कर दे और एक उसको फोकस कर दे ताकि वो नीचे छुप ना जाए, बार बार हमें उसको ओपन ना करना पड़े। फोकस पे क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अभी जब भी मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद जब भी मैं रिसाइज पे क्लिक करता हूँ यू कैन सी कि वो रिसाइज भी हो चुकी है और फोकस में भी आ चुकी है। तो आई थिंक अभी आपको साइज़ का थोड़ा आइडिया नहीं हुआ होगा। अभी मैं दोबारा ओपन करता हूँ, यू कैन सी कि ये साइज़ है। अब मैं रिसाइज पे क्लिक कर रहा हूँ और ये साइज़ हो चुका है। मैं इसका थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे 400 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, ओपन विंडो पे क्लिक करूँगा। नाउ आई विल क्लिक ऑन रिसाइज विंडो एंड नाउ यू कैन सी कि अब इसका जो साइज़ है वो 400 बाय 400 जो है वो हो चुका है। तो ये तो था रिसाइज करना बाय यूजिंग रिसाइज टू मेथड। अब हमें बात कर लेनी है कि रिसाइज बाय वाला जो मेथड है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो रिसाइज बाय वाला जो मेथड है वो भी रिसाइज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिख लूँगा रिसाइज बाय, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करूँगा। अब अगर मैं ओपन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन हो रही है। अब अगर मैं रिसाइज पे क्लिक करता हूँ तो अब अगर आपने नोट किया हो कि जब हम पहले इसको ओपन करवा रहे थे तो वो थोड़ा छोटा साइज़ था, लेकिन अभी ये ज़्यादा बड़े साइज़ की हो रही है। उसकी रीज़न क्या है कि ये बेसिकली यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी
यहाँ पे जो हमने विड्थ या हाइट इसकी अप्लाई की हुई है 100 या 100, इसको भी प्लस कर रही है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे रिसाइज 2 कर देता हूँ, रिसाइज 2, तो अब क्या होगा, मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ओपन पे जब भी मैंने क्लिक किया तो इसका साइज़ है 100 बाई 100 का। अब जब मैं रिसाइज पे क्लिक करूँगा तो इसका साइज़ हो चुका है 400 बाई 400 का। लेकिन जब हम यहाँ पे रिसाइज बाय यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि जो इसकी ऑलरेडी विड्थ होती है या हाइट होती है, जैसे कि मैं अब ओपन कर रहा हूँ, इसकी ऑलरेडी विड्थ या हाइट कितनी है, ये 100 बाई 100 का है, तो 100 बाई 100 मतलब इसकी विड्थ भी 100 है, हाइट भी 100 है। तो अब जब मैं रिसाइज पे क्लिक करूँगा, हमने यहाँ पे लिखा है रिसाइज बाय कर दो 400 बाई 400, तो ये इसको 400 बाई 400 का नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि जो चूँकि इसका ऑलरेडी साइज़ 100 बाई 100 है, तो उसके अंदर 400 प्लस कर देगा। मतलब इसकी जो विड्थ है वो 100 से चेंज होके हो जाएगी 100 प्लस 400 दैट इज़ इक्वल टू 500। और इसी तरीके से जो इसकी हाइट है वो भी चेंज होके 100 से 100 प्लस 400 इक्वल टू 500 हो जाएगी। सो अब जब भी मैं इस पर रिसाइज पे क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि इसमें जो पुरानी इसकी विड्थ या हाइट थी वो भी प्लस हो चुकी है और इस तरीके से ये रिसाइज हो चुका है। तो ये बेसिकली काम है रिसाइज 2 मेथड का और रिसाइज बाय मेथड का। काम तो इनका एक ही है, मतलब इन दोनों को हम विंडो को रिसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि एक रिलेटिव पोजीशन का यूज़ करता है और एक एब्सोल्यूट पोजीशन का यूज़ करता है। सो ये तो था कि हम विंडो को किस तरीके से रिसाइज कर सकते हैं, और ये छोटे छोटे मेथड्स थे जो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी हम अगेन विंडो से ही मतलब कुछ मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हैं स्क्रॉल टू एंड स्क्रॉल बाय। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।